लोगों को ये कहना चाहिए वेलकम स्टालिन, लेकिन वेयर माय मनीष, वेलकम स्टालिन वेयर माय मनीष। अगर 24 से पहले नहीं आएगा तो इसका मतलब राजनीति हो रही है। फिर तो एनएसए का भी दुरुपयोग किया गया, फिर तो एनएसए का बिल्कुल मिसयूज किया गया, फिर तो भारत के संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे उनको भी दुखी होना पड़ेगा, उनको भी रोना पड़ेगा, उनको भी पछताना पड़ेगा कि हमने ऐसी धाराएं क्यों बना दी जिनका प्रयोग निष्पक्ष निर्भीक निडर पत्रकार की पत्रकारिता को सही करने के लिए जो काम कर रहा था उस पर एनएसए लगाया गया। ये 600 पुलिस कर्मचारी किसके लिए? क्या आतंकवादी, क्या देशद्रोही, इतना क्या उसने किया है? आज जेल में एक एक दिन सोचिए, इतना दिन बीत गया है। कैसे उसके पिता होंगे, कैसे सेना में काम कर रहे होंगे, कैसे उसकी माता और भाई होंगे। वो तो इस देश के मान सम्मान के लिए अपने को बर्बाद करने वाला, अपने को पूरा तरह से समर्पण करने वाला व्यक्ति है जिसका नाम मनीष कश्यप। कहना पड़ेगा महात्मा गांधी हम शर्मिंदा हैं। इस देश में निष्पक्ष निर्भीक पत्रकार आज भी एनएसए की जेल में सड़ रहे। साहब, ये राजनीति का ऐसा हमाम है जिसमें सारे के सारे नेता नंगे हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम वाइन इन डिफरेंट बोतल। क्या 26 तारीख को बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप बिहार आएंगे? क्या उन पर जो एनएसए एक्ट लगा है वो हट जाएगा? ऐसा तमाम जो सवाल है उनके चाहने वाले के मन में चल रहा है और इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बिहार आ रहे हैं और उनके बिहार आने से पहले ट्विटर पर गो बैक स्टालिन और इसके अलावा मनीष कश्यप लगातार ट्रेंडिंग कर रहे हैं। बाकी हमारे साथ बातचीत करने के लिए देश के जाने माने मशहूर एडवोकेट एपी सिंह हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। अच्छा, इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? बिहार में क्या मनीष कश्यप आएंगे और उन पर एनएसए एक्ट हट जाएगा? नहीं, मनीष कश्यप बिहार में कानूनी तरीके से अदालत में जो बिहार में केस हैं, जो पटना में केस हैं, जो उनके ऊपर पहले के केस हैं, जो अभी बनाए गए, इस खबर को लेके बनाए गए, प्रवासी मजदूरों के, हिंदी भाषी मजदूरों के उत्पीड़न प्रताड़ना को लेके जो तमिलनाडु में साउथ में हुआ, जो उस संबंध में केस बनाए गए, उन केसों में पेशी के लिए आएंगे, पेश होने के लिए आएंगे। ऐसा हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, सीआरपीसी कहती है कि जो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मनीष कश्यप को ट्रांजिट रिमांड पे ले जाया गया था तमिलनाडु और वहां जाके एनएसए लगा दी। एनएसए का केस तमिलनाडु का है, वहां का है, तो मदुरई में केस लगा दिए, वहां केस लगा दिए गए। इस तरह से जो हुआ है गलत हुआ है, असंवैधानिक था, गैर कानूनी था, अनैतिक था, अमर्यादित था और प्रवासी मजदूरों के लिए भी अपमानजनक था, हिंदी भाषी लोगों के लिए अपमानजनक था, उत्तर भारत के लोगों के लिए निराशाजनक, अपमानजनक, दुख देने वाला था कि अगर कोई उनकी बात करने वाला, कोई पूर्वांचल की बात करने वाला, प्रवासी की बात करने वाला, हिंदी भाषी की बात करने वाला, मजदूरों की बात करने वाला, अगर उसे ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ कोर्ट के आदेश के मुताबिक ले जाया जाता है और तमिलनाडु में वहाँ राजनीतिक प्रभाव से उस पर एनएसए लगा दिया जाता है। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बहुत गंभीर धारा है, गंभीर केस है, जो कि मनीष कश्यप पर पूरी तरह से झूठ निराधार लगाया गया। अब बात है पेशी की, यहाँ पेश होंगे, वहां से लाया जाएगा। यहाँ की तारीखें ज़्यादा हैं, यहाँ के केस ज़्यादा हैं, यहाँ के कोर्ट के केस ज़्यादा हैं, पहले के भी हैं, अभी के भी हैं, वहाँ के भी केस हैं, तो वहाँ पे पेशी चल रही थी, अब यहाँ होगी। अब कोई इंसिडेंट ये है कि कल जो गया, कल क्या था, करुणानिधि, एमके करुणानिधि जो तमिलनाडु में साउथ के बड़े नेता रहे, बड़े राजनीति की धुरी रहे, केंद्र में भी राजनीति की धुरी रहे और उनकी जो शाखा है बटवृक्ष था, इतना बड़ा उनका ओहदा था, कद था, बटवृक्ष था और स्टालिन उसी कद के एक हिस्से हैं, उसी हिस्से के टहनी हैं। स्टालिन जो है वो बिहार आ रहे हैं, हालांकि उनके बिहार आने से पहले ट्विटर पर ये ट्रेंड चल रहा है कि गो बैक स्टालिन। तो क्या आपको लगता है कि जब वो बिहार आएंगे तमाम लोग उनको गो बैक कहेंगे, उनका विरोध करेंगे तो मनीष कश्यप पर से वो एनएसए एक्ट हटा देंगे? देखो, आज जो आ रहे हैं वो राजनीति के तहत
23 तारीख को पहले से निर्धारित है। देश के तमाम विपक्षी दल जो मोदी जी के खिलाफ 2024 में एकजुट होना चाहते हैं, इकट्ठे होना चाहते हैं और एकता के साथ चुनाव लड़कर मोदी जी को हटाना चाहते हैं, उनकी नेतृत्व अगुवाई करने का प्रयास कर रहे हैं मोदी जी के परम प्रिय मित्र जो पहले रहे, गठबंधन में रहे, उनके साथी रहे, केंद्र में रहे, बिहार में रहे, नीतीश कुमार जी। अब विचार बदल गए, अब विचार मनभेद हो गया, मतभेद भी हो गया, मनभेद भी हो गया, तो विरोधी हो गए। तो वो स्टालिन जी भी उनके साथ मिले, के आदरणीय केजरीवाल जी से भी मिले, ममता बनर्जी से भी मिले और शिवसेना से भी मिले, बहुत जगह पंजाब में भी मिले, सब जगह मिल रहे हैं और मिलकर वो आज यहाँ पटना में बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। उस बैठक में स्टालिन भी आएंगे, आ गए होंगे। तो जब ये बैठक होगी तो बिहार क्या चाहता है, पूर्वांचल क्या चाहता है, प्रवासी क्या चाहता है, हिंदी भाषी क्या चाहता है, मजदूर क्या चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप 2024 में मोदी जी को बनाएं, बिगाड़ें, लेकिन उसके अपनी बात कहने वाले, उसकी अपनी विचारधारा को लाने वाले, उसके अपने हक के लिए लड़ने वाले, उसके अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले, उसके अपनी हिंदी की बात करने वाले, उसके अपने मजदूरों की बात करने वाले, उसके अपने दुखी पीड़ित दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम की बात करने वाले इकलौते एक पत्रकार मनीष कश्यप को क्या लाया जाएगा, क्या छोड़ा जाएगा, क्या इन्हें से हटाया जाएगा, क्या वो बरी होगा, क्या वो फिर से बिहार में आ पाएगा, क्या 24 से पहले आ पाएगा, सवाल ये है बड़ा। क्या उसके साथ अगर 24 से पहले नहीं आएगा तो इसका मतलब राजनीति हो रही है, इसका मतलब सत्ता का 24 से पहले 2024 से पहले बाहर नहीं निकलेंगे तो राजनीति एकदम हो रही है, दिख रहा है, सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं, सबको पता है कि राजनीति के लिए किया गया। फिर तो एनएसए का भी दुरुपयोग किया गया, फिर तो एनएसए का बिल्कुल मिसयूज किया गया, फिर तो भारत के संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, उनको भी दुखी होना पड़ेगा, उनको भी रोना पड़ेगा, उनको भी पछताना पड़ेगा कि हमने ऐसी धाराएं क्यों बना दी जिनका प्रयोग निष्पक्ष निर्भीक निडर पत्रकार की पत्रकारिता को सही करने के लिए जो काम कर रहा था उस पर एनएसए लगाया गया। ये दुख का क्षण है, ये बहुत दुखी होने का क्षण है। आप देखिए ना, तमिलनाडु में लगाया गया, उसे वहीं रखा गया। अब तो यहाँ अगर केस ना होते तो यहाँ ही नहीं पाता, वो तो केस है यहाँ तो लाना पड़ेगा, प्रोसेस है, फिर वहाँ भी ले जाना पड़ेगा। बड़ा केस वहाँ है, यहाँ छोटे छोटे केस हैं, यहाँ भी ट्रायल चलेगा, जेल में यहाँ भी है, कस्टडी जिसे बोलते हैं, प्रोडक्शन वारंट के आधार पर यहाँ लाया जा रहा है। तो मेरा कहना है कि स्टालिन जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी करें राजनीति, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी के समर्थ पुत्र खूब राजनीति करें, कौन मना करता है, लोकतंत्र है, राजनीति करने का हक है। आज इस पग में, कभी उस पग में, कभी उस पग में, कभी उस पग में, सब मिलते जुलते हैं। क्या हिंदी भाषा के लिए काम करना, हिंदी भाषी लोगों की सुरक्षा के लिए बात करना अपराध है? तो मनीष कश्यप अपराधी है। अगर किसी दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम प्रवासी पूर्वांचल वासी मजदूर के हितों की बात करना अगर अपराध है तो मनीष कश्यप अपराधी मैं मान लूंगा उसे, वो अपराधी है। लेकिन उनके अधिकारों की बात करना, किसी के न्याय की बात करना, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए लिखा जाता है। भारत सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। कब, कहां, कैसे, कौन देगा, कहां मिलेगा न्याय? न्याय नहीं मिल पा रहा है, मनीष कश्यप को न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसे बाहर होना चाहिए था, पत्रकारिता करना चाहते। मैं राजनीति और उसकी बात नहीं करता कि मुख्यमंत्री है, ये बातें अलग हैं। ट्विटर की बात चल रही है, गो बैक स्टालिन, ये लोगों का प्यार है, लोगों का प्यार, लोगों का प्यार है, लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है, लोगों का भरोसा है कि स्टालिन ने अगर ऐसी धारा लगाई तो उन्हें नहीं आना चाहिए। और मैं तो कहता हूं लोगों को ये कहना चाहिए वेलकम स्टालिन, लेकिन वेयर माय मनीष, वेलकम स्टालिन, वेयर माय मनीष। स्टालिन जी आपका स्वागत है, क्योंकि बिहार की स्वागत संस्कार की परंपरा रही है। बिहार ने लोगों के लिए पलक पछड़ का स्वागत करता है, संस्कार में है, उनके डीएनए में है। अगर डीएनए में बिहार के मेहनत ना होती, मजदूरी ना होती, ईमानदारी ना होती, सत्य ना होता, न्याय ना होता, प्रेम ना होता, तो पूरी दुनिया में पूर्वांचल वासी राज्य नहीं कर रहे होते, पूरी दुनिया में
आज मोदी जी अमेरिका में हैं, वाशिंगटन में हैं, न्यूयॉर्क में हैं, वहां पूर्वांचल के लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, मोदी मोदी का प्यार सर, आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप पर जो एनएस एक्ट लगा है वो कब तक हट जाएगा? वो बिहार कब तक बाहर आ जाएंगे, जेल से कब तक निकल जाएंगे? अभी अगर देखा जाए तो बीजेपी के तमाम जो नेता है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये मनोज तिवारी का एक बयान सामने है जिसमें वो कह रहे थे कि जल्दी मनीष कश्यप बाहर होंगे। कब, कैसे, क्यों नहीं हो पा रहे, अभी तक क्यों नहीं होने चाहिए? अगर एनएसए गलत है, अगर एनएसए राजनीति से प्रेरित है, तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ऐसे लोगों के लिए बना हो जो आतंकवादी हों, देशद्रोही हों, देश के लिए गलत कर रहे हों, देश की सीमाओं को खोखला कर रहे हों, देश की सरकारों के लिए गलत हों। लेकिन मनीष कश्यप तो एक पत्रकार ठहरा। हाँ, बोलना, बात करना, लोकतंत्र की बात करना, सरकारों की बात करना, सरकार का विरोध करना, तो अपनी अपनी पत्रकारिता है। कोई पत्रकार सरकार का विरोध करके जनता की भलाई करता है, कोई पत्रकार सरकार की बटरिंग, मक्खन लगा के पत्रकारिता करता है। अपनी अपनी क्षमता है, अपना अपना तरीका है, अपना अपना उद्देश्य है, अपना अपना ढंग है। पत्रकार का विरोध करें, लेकिन एनएसए लगा के ककड़ी का चोर कटारी से आप नहीं काट सकते। ये तो काटा जा रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अनजस्टिस हो रहा है। अगर हम मनीष कश्यप के बारे में बात करें तो हमेशा से बिहार के मजदूर, किसान, आम लोग के लिए आवाज बनकर सामने आ रहे थे। हालांकि अभी के समय में अगर हम बात करें तो एक बार फिर से मनीष कश्यप जो है पूरे देश में ट्रेंड कर रहे हैं कि मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकालो। अभी कल की बात है, वहां पोस्टर चिपक गए नीतीश जी और मोदी जी के साथ साथ के फोटो, जिसमें हाथ उठाए खड़े हैं नीतीश जी, और पुराने फोटो हैं, पुराने फोटो हैं। उसमें कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार जी इन जिनके हाथ पकड़े हुए खड़े हैं इनके खिलाफ लड़ पाएंगे प्रधानमंत्री पद की दावेदारी? केजरीवाल जी के समर्थकों ने पोस्टर लगा दिए। उन पोस्टरों में केजरीवाल जी प्राइम मिनिस्टर के रूप में दिखाए गए हैं कि केजरीवाल जी को, अरविंद केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए ज़्यादा महत्व है क्योंकि उन्होंने सदैव विरोध किया है। अब लोग और फोटो दिखा देंगे कि जब केजरीवाल जी का आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना जी का आंदोलन, उस समय भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल जी भी एक थे, सब एक थे, सब मिलके कर रहे थे जंतर मंतर। उसमें कांग्रेस सत्तारूढ़ थी, उसमें कांग्रेस सत्ता में थी, तो सारे मिलके कांग्रेस के विरोध कर रहे थे, तो इनके फोटो भी है। साहब, ये राजनीति का ऐसा हमाम है जिसमें सारे के सारे नेता नंगे हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम वाइन इन डिफरेंट बोटल्स। बोटल्स के मार के बदले जाते हैं, लेवल बदले जाते हैं, अंदर का मटेरियल सबका एक है। इसलिए ये बातें रहने दीजिए। कौन कहां किसका क्या स्वागत कर रहा है, कौन कहां किसके पीछे छुरी मार रहा है, कौन कहां किसके एमएलए को खरीद रहा है। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के जीतन राम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, मेरे बहुत अच्छे मित्र, उनका पुत्र, लायक पुत्र, आदर्श पुत्र राजनीति में। अब कल उन्होंने आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात की, अब वो उनके साथ हैं। अभी परसों तक नीतीश कुमार जी के साथ थे मंत्रिमंडल में। ये लोग बदलते रहते हैं। हाँ, तो साहब बदलते रहने कौन मना कर रहा है? आप बदलिए, आप चुनाव कहीं से जीतिए, चुनाव किसी पक्ष से जीतिए, चुनाव के समय कुछ एजेंडा लेकर आइए, चुनाव के समय कोई आपका साथी हो, बाद में आप बदल लो, अपने अपने हिसाब से परिवर्तन कर लो, अपने अपने हिसाब से घुमा लो। लेकिन साहब, मनीष कश्यप को क्यों जेल में रखे हुए हो? उसे क्यों बलि का बकरा बनाए हुए हो? उसने क्या किया है? आप राजनीति करो, आप मुख्यमंत्री बनो, आप मंत्री बनो, आप केंद्र में सरकार बनाओ, आप गठबंधन करो। भाई, भारतीय जनता पार्टी करे अब की बार, तीसरी बार 400 के पार। मोदी जी अब की तीसरी बार वो कर रहे हैं। अब की बार नीतीश कुमार, आम आदमी पार्टी के अब की बार प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहने में कोई बुराई नहीं है, सबको अच्छा सोचना चाहिए। वो तो यथार्थ पे सोच रहे हैं। लोगों को तो सपने भी सोचने का अधिकार है, सपने भी देखने का अधिकार है। सपने भी देखो, यथार्थता में भी देखो, कर्म भी करो, उस रास्ते पर भी चलो। लेकिन साहब, इस राजनीति के लिए अगर निर्दोष, निर्भीक, निष्पक्ष, निडर पत्रकारों को जेल में रखा जाएगा ना साहब, तो आपकी राजनीति में
बदबू आ जाएगी, महक आ जाएगी, खराबी आ जाएगी, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र शर्मसार हो जाएगा, लोकतंत्र लज्जा से झुक जाएगा, लोकतंत्र दुखी हो जाएगा, भारत माता दुखी हो जाएंगी, महात्मा गांधी दुखी हो जाएंगे और हमें कहना पड़ेगा महात्मा गांधी हम शर्मिंदा हैं। इस देश में निष्पक्ष निर्भीक पत्रकार आज भी एनएसए की जेल में सड़ रहे हैं, वहां पड़े हुए हैं। मनीष कश्यप जैसे लोगों पर झूठे केस लगाकर जेल में रखा गया है। इसलिए महात्मा गांधी हम शर्मिंदा हैं। बहुत हमें शर्मिंदगी लग रही है कि इस दिन के लिए, इस देश को आजाद दिलाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां ने हंसते हंसते फांसी का फंदा नहीं झेला था। इस दिन के लिए नहीं साहब, कि जिस देश को आज़ादी मिलेगी और जब आज़ादी 75 साल की हो जाएगी, जब आज़ादी गोल्डन जुबली मना रही होगी, अपनी 75 साल का स्वर्ण इतिहास मान रहे होंगे, उस समय हमारे निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारों को एनएसए लगाई जाएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाएगा, उन्हें अपराधी बनाया जाएगा, उन्हें अपराधी के रूप में देखा जाएगा। ये बहुत दुख। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है, सरकार का काम है, सिस्टम का काम है। पुलिस की कोई कमी नहीं, रैपिड एक्शन फोर्स की कमी नहीं, सीआईएसएफ की कोई कमी नहीं, बीएसएफ की कोई कमी नहीं, आर्मी की कोई कमी नहीं। हमारा देश समृद्ध है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। लेकिन ये 600 पुलिस कर्मचारी किसके लिए? क्या आतंकवादी, क्या देशद्रोही? इतना क्या उसने किया है? क्या उसने बम फोड़े हैं? क्या उसने हत्याएं की हैं? उसने क्या किया है जिसके लिए 600 पुलिसकर्मी आप उसके लिए लगाएंगे? क्या उससे हथियार पकड़े गए? क्या उससे बम गोला बारूद पकड़े गए? क्या उसने कोई सामूहिक नरसंहार किया? क्या उसने देश की सीमा से पार से आते हुए उसके पास कोई ऐसे हैं? क्या इनपुट्स चाइना और पाकिस्तान से वहां आते हैं? क्या उसके लिट्टे से संबंध है? क्या आतंकवादी संगठनों का वो सरगना है? क्या इस बिहार के, इस देश के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के वो टुकड़े टुकड़े कर रहा है? क्या भारत माता मुर्दाबाद कह रहा था? क्या वो तो भारत माता की जय करने वाला, वो तो वंदे मातरम के साथ जीने वाला, वो तो इस देश के मान सम्मान के लिए अपने को बर्बाद करने वाला, अपने को पूरा तरह से समर्पण करने वाला व्यक्ति है, जिसका नाम मनीष कश्यप है। और उसने अपनी पूरा समर्पण दे दिया। आज जेल में एक एक दिन सोचिए, इतना दिन बीत गया है। कैसे उसके पिता होंगे, कैसे सेना में काम कर रहे होंगे, कैसे उसकी माता और भाई होंगे, कितना दुखी होंगे इस देश के सिस्टम पर। वो सिस्टम कार्यपालिका भी है, वो सिस्टम न्यायपालिका भी है, वो सिस्टम व्यवस्थापिका भी है, और वो सिस्टम आपकी आईडी भी है। ये चौथा स्तंभ आपका है, ये लोकतंत्र का, ये पकड़े हुए हो आप। लेकिन ये भी जहां सच्चाई दिखानी चाहिए वहां झुक जाता है, चुप जाता है, डर जाता है। मनीष कश्यप के मामले में कई ऐसे न्यूज चैनल ने काम किया है जिन्होंने सच्चाई को नहीं दिखा पाए, मनीष कश्यप की बात को नहीं बता पाए, बिहार बंद की बात को नहीं दिखा पाए। मजबूरी थी। अरे मजबूर रहिए, मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, इसलिए आप बेवफा हो गए। लेकिन इतने बेसील, बेशर्म, बेगैरत मन बनिए कि पत्रकारिता भी झुक जाए, पत्रकारिता को भी शर्म लग जाए, पत्रकारिता भी अपने में सोचने लगे। बिल्कुल। जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ उठती हैं, प्रकृति का नियम है। जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाएंगे, 3 उंगलियां आपकी तरफ आएंगी। आप इन उंगलियों को सोचिए कि क्या हम इस देश में निष्पक्षता, पत्रकारिता के क्षेत्र में, क्या मीडिया का चौथा स्तंभ मजबूत है? कार्यपालिका पर कौन नजर रखेगा? विधायिका, न्यायपालिका, इन तीनों संस्थाओं को कौन बैलेंस करेगा? पत्रकार, मीडिया, चौथा स्तंभ। इसलिए उसे चौथा स्तंभ किया गया, मजबूत पिलर बनाया गया। लेकिन वो चौथा स्तंभ बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है। वो भी डामाडोल है, वो भी देखता है क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। सही बात है।
चलिए, बाकी सर आप हमारे साथ जुड़े, ये सारे जानकारी दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AP सिंह बात कर रहे थे। अगर हम मनीष कश्यप मामले को लेकर बात करें तो हर किसी के मन में सवाल चल रहा है कि आखिरकार वो जेल से बाहर कब निकलेंगे और उन पर NSA जो एक्ट लगाया गया है उसको कब हटाया जाएगा। बाकी इस मामले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।